कल्याण जी ज्वेलर्स, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज कट करीब 5% के ले रहे हैं। मार्केट खुला है और पहला टिकाना शुरू हुआ है। आज दिन काफ़ी ख़राब है मार्केट्स के लिए। गैप डाउन सीधा 200 पॉइंट का हुआ और अभी हम 23,206 है आज का बाजार का लो और आज का बाजार का ओपन का प्राइस वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 23,190 195 है। लो इज इक्वल टू ओपन हो गया। ये जब तक अब नहीं टूटेगा, यानी कि 190 नहीं टूटेगा, मार्केट अब नया लो टेस्ट नहीं करेगा। तो बस आप भगवान से यही प्रार्थना करो कि आज ओपन इज इक्वल टू लो बना रहे और रिकवरी के फेज में हम धीरे धीरे करके आ जाएं। बैंक निफ्टी के अंदर करीब 450 अंकों की गिरावट है। इसका भी ओपन इज इक्वल टू लो एक जैसा ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, 50 पॉइंट है। 48,214 का है। ये लो आज ब्रेक नहीं होना चाहिए जो भी हमने क्रिएट कर दिया। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता तो बैंक निफ्टी भी शायद पुल बैक दिखा जाए। बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी अलग अलग देखें तो अगर आप ओवरऑल मार्केट्स को भी देखना चाहें तो एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी काफ़ी ख़राब है। 400 वर्सेस 1600 है, यानी कि हर एक शेयर के मुकाबले 4 शेयर टूटे हुए सिस्टम में है। और ये तब है जब हम करीब 9% खो चुके हैं बैंक निफ्टी का सिर्फ एक महीने में, और निफ्टी भी करीब 7% खो चुके हैं एक महीने के अंदर। ये तब है। इंडिया विक्स 8% ऊपर है, 16 सवा 16 के आसपास है। जो हमारी कैलकुलेशंस थी कि इतना तो खोलेगा ही, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि 17 पार होगा। अगर ये 17 पार नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मार्केट को हम शायद एब्जॉर्ब करने की कंडीशन में आएंगे। मार्केट अपना लो आज का ब्रेक कर रहा है। अभी उसने 23,190 को ब्रेक किया है। थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा संयम रखिए। मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस ले रखी हैं तो पहले उनको बचाओ किसी तरह से, थोड़ा होल्ड रखो, अपने आप को किसी तरह से सुदृढ़ बनाए रखो, फिर देखते हैं क्या होगा। फिलहाल थोड़ा समझदारी से, शांति से, आराम से आप ट्रेड कीजिए। नहीं बनता मत कीजिए, रुक जाइए थोड़ा और। 500 पॉइंट की गिरावट अभी आपको स्क्रीन पर और दिख रही होगी। ये बैंक निफ्टी की गिरावट है। मैं आ जाता हूँ जरा निफ्टी के 200 वाले काउंटर्स में। अब मेरे को कुछ हरे निशान वहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे बायोकॉन आ गया, AB कैपिटल, डेविस लैब, हुडको। एक बार जरा ये सभी शेयर्स दिखाते यही फटाफट से जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ। कुछ तो स्क्रीन पर हरा दिखे। बायोकॉन, AB कैपिटल, ऑयल इंडिया, डेविस लैब, हुडको, ये कुछ एक शेयर्स आपको दिख रहेंगे। अब जरा कमज़ोरी वाले काउंटर्स में दिखाइए इसी की ही कैटेगरी के अंदर 200 वाली में भी। उसमें है पॉलिसी बाजार टूटा, इंडिगो गया 5%, डीमार्ट गया 5%, कल्याण जी गया करीब 5%। तो शुरुआत आज बहुत अच्छी और एक्साइटमेंट वाली नहीं है। और मेरी प्रॉब्लम दूसरी तरीके की शुरू हो रही है कि आप अपने लोस को बार बार छेड़खानी क्यों कर रहे हो। एक बार आपने आज गैप का लो बना दिया ना, तो या तो रिकवरी लाओ या तो रोक दो, लेकिन आप बार बार उस लो को टेस्ट करके नया क्रिएट कर रहे हो, अच्छा नहीं है। बैंक निफ्टी अटेम्प्ट ले रहा है शायद कुछ पुल बैक की। मैं देखो जल्दबाजी में आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि एक्यूमुलेशन एक की हो सकती है। धीरे धीरे करके 10 में से 1 लॉट डालते जाओ। और ये बोलते हुए मेरे को 10 दिन होंगे, तो इसका मतलब आपके पास 10 लॉट हुए होंगे आज तक की गिरावट मिला के। अगर आप 10 दिन से ही बात सुन रहे हैं तो ये बात मैं अगर आपके सामने रखूँ तो और कुछ ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि मार्केट को पहले थोड़ा संभलना होगा। बैंक निफ्टी से शुरुआत थोड़ी होती हुई दिख रही है मेरे को। इंडिया विक्स भी अब 16 के जस्ट नीचे ड्रैग हुआ है। देखते हैं क्या होगा। मैं किसी जल्दबाजी में, किसी हड़बड़ाहट में ये मौका निकल जाएगा ऐसा नहीं सोच रहा। हाँ, ये सोचता ज़रूर हूँ कि इस मौके का बेनिफिट कैसे उठाऊँ। मैं एकदम से तो खैर नहीं टूटूंगा मार्केट पे, मैं समझ सकता हूँ, बट हाँ मैं कुछ ना कुछ अपने फंड्स को अरेंज करके धीरे धीरे करके सीड फंडिंग या सीड प्लेसमेंट मैं ज़रूर करूँगा। मैं बीज तो बो ही लेता हूँ आज अपना, देखते हैं फसल उगेगी कि नहीं उगेगी, क्योंकि इस समय भूमि काफ़ी उर्वरक है। आप बीज बोएंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको आने वाले दिनों में प्रॉफिट मिलेगा। तो बीज बोना आज थोड़ा ज़रूरी समझ में आता है, इसलिए देखिए बीज बोते जाइए अगर आप बो पाते हैं तो। अब आगे बढ़ें। अब जरा वो पहले हीट मैप भी अच्छा आपकी स्क्रीन पर आने लगेगी, तो आप इसमें ज़रा नोटिस कर लेंगे अलग अलग सेक्टर्स के कौन कौन से शेयर कितना कट ले रहे हैं। मेरे को थोड़ा IT से भी उम्मीद है कि शायद IT थोड़ा मार्केट की हेल्प करेगा, और थोड़ा बैंक से भी उम्मीद है। और मैं तीसरा जिससे उम्मीद कर रहा हूँ वो ऑटो से है। तो बैंक, IT एंड ऑटो, इन तीनों का अगर कॉकटेल एक साथ जुड़ जाए ना तो फिर बहुत स्पीड से रिकवरी होगी
अगर नहीं आता तो सेगमेंट होगा। आईटी आया तो पहले निफ्टी आपको थोड़ा पुल बैक करते दिखेगा, बैंक्स आए तो बैंक निफ्टी दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बस और कुछ नहीं। ज़्यादा पैनिक ना कीजिए, ना ही दूसरों को पैनिक में डालिए, आराम से थोड़ा बैठिए, थोड़ा सब्र कीजिए। मेरे को लग रहा है कि एक अच्छी टेस्टिंग हमारी हो रही है, कमांडो ट्रेनिंग टाइप। अगर हो जाती है कमांडो ट्रेनिंग तो अच्छे निखर के भी आप आओगे। हीट में आप ऑलरेडी आ गए हैं। मेरे सहयोगी अब मेहमानों से कनेक्ट करके कुछ ओपनिंग के ट्रेड अगर मिल रहे हैं तो एक बार वो पता कर लेते हैं, इन बिटवीन कोई अपॉर्चुनिटी लॉस ना हो जाए। तो जैसा कि अनुमान था और जैसी आशंकाएं थी, बाजार की कमजोर शुरुआत हुई है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बेहद बेहद खराब है। और इंडिया विक्स में जैसा कि डिम्पी कह भी रहे थे कि 16 के पार निकलने का अनुमान है। 16 के ऊपर आपको दिखेगा इंडिया विक्स 7.5% के आसपास का उछाल है। ट्रेड फटाफट समझते हैं, उसके बाद कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर तेज गिरावट है, उनके बारे में भी व्यू लेंगे। लेकिन ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत शिवांगी जी आपसे करना चाहेंगे, कहां नजर गई है, मौके कहां पर दिख रहे हैं? जी, बेस पूरे कंट्रोल में रहेंगे मार्केट के, और मार्केट में पूरी प्रेशर बनी हुई है, तो ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से मेरा एक सेल कॉल आइडिया रहेगा। पीएफसी पे नजर है, लगातार पिछले 5 सेशन से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए दिख रहे हैं। और फ्राइडे के सेशन में भी हमने एक अच्छी खासी लॉन्ग लिक्विडेशन देखी है, तो यहाँ पे शॉर्ट्स और फ्रेश ऐड होते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक में। और जो नेक्स्ट गिरावट के लेवल्स है वो 380 तक के बनते हुए दिख रहे हैं, तो वहां तक के लिए हम सेल कर सकते हैं 405 के एक स्टॉप लॉस के साथ। एक बार फिर से जरा स्टॉक का नाम लेंगी आप? 380 का टारगेट हो गया पीएफसी, ठीक है, 395 रुपए के आसपास के भाव हैं। और हमने पावर फाइनेंसिंग स्टॉक्स को भी हमने शुक्रवार के सत्र में कमजोर होते हुए दिखा था। गिरावट और बढ़ेगी, 380 का टारगेट इसके लिए बनेगा 405 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। यह आपके लिए ओपनिंग ट्रेड हो गया। कुणाल जी आप बताइए, आपने क्या स्पॉट किया बाजार में? वेल अभिषेक जी, मेरा भी शॉर्ट का ही है। फिलहाल एसबीआई लाइफ एक शॉर्ट करके चलने की सलाह है। डेली चार्ट पे स्टॉक ने 50 एमए का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया। इतना ही नहीं, देखने जाए तो जो कंजेशन पीरियड में स्टॉक जो रेंज बाउंड मोमेंटम में था, वो भी आज के दिन में कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। स्टॉक वैसे ही देखने जाए तो एक डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। सो एसबीआई लाइफ शॉर्ट करके चलने की सलाह है। फिलहाल 1458 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे ही हम यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे। ऊपरी लेवल पे हमारा जो एसएल आएगा वो है 1480। टारगेट की बात कर लेते तो 1440 का पहला टारगेट है, जिसका रिसेंट का बॉटम भी है। और 1440 ब्रेक होता है तो उसके बाद 1410 तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो एसबीआई लाइफ प्रेजेंट लेवल से विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 1480 शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, एसबीआई लाइफ को शॉर्ट करने की सलाह है। 1480 का स्टॉप लॉस हो गया, 1440 का इमीडिएट टारगेट, उसके नीचे गया तो 1410 के भी दायरे खुलते हुए आपको दिखेंगे। तो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी शॉर्ट के ही कॉल आ रहे हैं। और आप देखिए बाजार में ऐसा नहीं कि गिरावट इतनी आ चुकी है। पिछले हफ्ते हमने 2.5% निफ्टी को कमजोर होते हुए देखा। निफ्टी बैंक की बात करें, करीब 4% के आसपास से गिरावट निफ्टी बैंक में आई थी। कोई राहत नहीं दिख रही, क्योंकि ट्रिगर सारे के सारे, एक भी कोई सिल्वर लाइनिंग बाजार में आज के सत्र में नहीं दिख रही है। आईटी का ट्रिगर आया था पिछले हफ्ते टीसीएस से, लेकिन आज आईटी शेयर भी सुस्त हैं, थोड़े शांत हैं। एचसीएल टेक मामूली बढ़त हम देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें, इंडसइंड बैंक की पिटाई हुई थी, आज 2.5% के आसपास की रिकवरी इंडसइंड बैंक में आ गई है। लेकिन क्रूड के इंपैक्ट वाले जो शेयर हैं, आप देखिए एचपीसीएल में 6% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा बीपीसीएल के शेयर को देखेंगे, वो भी आज टॉप लूजर है निफ्टी का 2% के आसपास की नरमी के साथ। इंडिगो में 5% के आसपास की तेज गिरावट है। टायर वाले शेयर भी टूट रहे हैं, सीएट हो या फिर अपोलो हो या फिर जेके टायर हो, हालांकि गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है, 1 से 2% के आसपास की नरमी फिलहाल शुरुआती सत्र में दिख रही है। एक और स्पेस जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज का है, कंज्यूमर टेक, फिनटेक, पेटीएम हो गया, इसके अलावा पीबी फिनटेक, नायका, अगर आप थोड़ी सी लिस्ट को और बड़ी करें, जोमैटो, स्विगी, कार ट्रेड, ये तमाम शेयर आज गिरावट के शिकार हो रहे हैं और डेंट तगड़ा है। लेकिन इंडिगो पर एक जरा व्यू लेंगे गुरांग सर, 5% के आसपास की गिरावट हम शुरुआती सत्र में इंडिगो में देख रहे हैं।
और निश्चित तौर पर इनके जो टोटल कॉस्ट होती है एयरलाइन को ऑपरेट करने का, आधी के आसपास तो अकेले इनका एटीएफ पे खर्च हो जाता है। आप जरा ये बताइए कि इंडिगो में इस गिरावट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें या फिर थोड़ा सा भी दूर रहना है शेयर से? का बहुत बड़ा मौका है। देखिए, दूर रहने की जो बात है ना अभिषेक, ये आपकी विचारधारा पर होती है। अगर आप छोटी अवधि में कारोबारी करते हैं या फिर आपके जहन में सिर्फ ट्रेडिंग ही लिखा हुआ है और वो ही आपके दिमाग में बसा हुआ है, तो उसका उपाय मेरे पास तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास निवेश की विचारधारा है, एक बहुत ही साधारण सा और बहुत ही मासूम सा प्रश्न पूछूंगा। जब 25,000 और 26,000 में आपको निफ्टी अच्छा लग रहा था कुछ महीने पहले, तो आज जब अगर 23,300 या 23,000 के भी स्तर देखते हैं हम, तो आपको फिर निवेश की दिमाग में बात आती क्यों नहीं है? मेरे ख्याल से आपको आनी चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि गिरते हुए बाजार में, ये मगर लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर आपके पास गिरावट आती है बाजार में और आपको अगर स्टॉक खरीद से आपने जो पहले खरीद किया है वहां से 5-10% नीचे मिलते हैं, तो आपको जरूर विचार करना चाहिए कि आपको अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। 4,700 के आसपास के लक्ष्यांक है इंटरग्लोब एविएशन पर, और ये जो बढ़ते हुए कच्चे तेल के और एटीएफ के जो दाम है, ये हमें और आपको तो रियायत बिल्कुल नहीं मिलती अभिषेक भाई। हमें तो जितनी टिकट के दाम होते हैं वो भरने पड़ते हैं, और वो बहुत ही आसानी से ये लोग अपने टिकट के दाम बढ़ा देते हैं। तो इनको मेरे ख्याल से किसी भी तरह का हर्जाना नहीं भरना होता है अगर एटीएफ में उछाल आता है। ठीक है, इंटरग्लोब को लेकर ये व्यू, बाजार का भी आपको एक व्यू मिल गया। बायोकॉन के शेयर में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की तेजी है और इसकी उम्मीद भी थी कि बायोकॉन आज स्ट्रेंथ दिखाएगा, क्योंकि इनको यूएस एफडीए से मिला है OAI स्टेटस, ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड। ये सेकंड बेस्ट क्लासिफिकेशन होती है किसी कंपनी के लिए कि हाँ ऑब्जर्वेशन से, लेकिन कंपनी ने जो जवाब सौंपे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं और जो भी आपत्तियां हैं उनको दूर करने को लेकर कंपनी काम कर रही है। तो एक अच्छा संकेत होता है OAI मिलना। 3% ऊपर है। एक बार जरा शिवांगी जी आपसे फिर से व्यू चाहेंगे जरा बायोकॉन पर, क्या इस लेवल से भी बायोकॉन को खरीद सकते हैं? फार्मा स्पेस में ऑफ कोर्स ऐसे मार्केट में एक देखते हैं कि फ्रंटलाइन बाइंग देखने को मिलती है, एंड हम देखते हैं कि स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक जो है स्ट्रेंथ ऐसे डिफेंसिव्स में देखने को मिलता है। अपना एक प्रीवियस हर्डल है 370 का स्टॉक में, तो वो स्टॉक ने एक अच्छी तरह से सरपास किया है। नेक्स्ट पड़ाव जो है 380 तक का बनते हुए दिख रहा है। हल्का सा स्लो मूवमेंट जरूर है बिकॉज बाजार में काफी वॉलेटिलिटी और बेरिश सेंटिमेंट्स है। तो 380 एक बार क्रॉस करता है तो फिर हम 400 तक के लेवल्स के लिए तैयारी करेंगे, पर शॉर्ट कवरिंग मूव अच्छी देखने को मिल रही है और एक 50 डेमा से जो बाउंस बैक मूव देखने को मिला है वो एक अच्छा सपोर्ट बेस बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल नजर रखें, बट ट्रेडिंग के लिहाज से एंट्री और एग्जिट करें। ओके, सो ये एक